एक समय की बात, यद्यपि इसको किसी रामायण में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन गुरुजनों के मुख से सुना। ऐसे ही एक दिन भगवान लीला कर रहे थे और लीला करते करते भोजन करने के लिए महाराज दशरथ बैठे और दशरथ जी के साथ चारों भाइयों का भी पीढ़ा लगा। छोटे छोटे सब बैठ गए, छोटी छोटी थालियां लग गई इनकी सबकी भी। अब बैठे जब प्रसाद पाने के लिए, तो भगवान भोजन करत चपल चित इत उत, भगवान नित्य की तरह भगे बड़ी थे। रोज तो 2-3 बार बुलाने पे दशरथ जी की आ जाते थे। आज जब बुलाया तो नहीं आए। माँ कौशल्या से कहा जाओ जाओ, देखो कहीं भाग तो नहीं गया बाहर, बुला करके लाओ, भोजन का समय है। आधे पेट ही देखो छोड़ा, थोड़ा सा पाया, हाथ भी नहीं उठाया, भग गया। जाओ लेकर के आओ। दौड़ करके माँ कौशल्या गई और जितना भगवान के पास जाए भगवान उतना दूर भागे। बहुत बुलाया पर नहीं आई। तब तक सुमित्रा जी बोली कि दीदी आप चलो, मैं बुला करके लेके आती हूँ। सुमित्रा जी ने भी खूब बुलाया। रघुनाथ जी के मन में भाव क्या, भगवान जाने नहीं आए। माँ कैकेयी ने कहा मैं लेकर के आती हूँ, तुम लोग बैठो। और माँ कैकेयी ने भगवान को जैसे बुलाया, राम, भगवान ने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी मैया के पास और आकर के उनकी गोद में चढ़ करके बैठे। जब मैया कैकेयी की गोद में भगवान आए तो लेकर के मैया ने बड़े प्रेम से रघुनाथ जी के मस्तक को चूम लिया और चूम करके मैया ने कहा, राम, श्री दशरथ जी महाराज, कौशल्या, सुमित्रा जी से भी बढ़कर के इतना प्रेम, इन सब के बुलाने पर भी तुम नहीं आए और एक बार हमने बुलाया और ऐसे छोड़ के भाग करके आए, इतना प्रेम करते हो। माँ कैकेयी ने भगवान राम से कहा तो श्री रघुनाथ जी बोले, माँ मैं तो करता हूँ, आज मेरा प्रेम आपने देख भी लिया, लेकिन क्या आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो? इतना सुना तो मैया बोली, कैसी बात करता है राम, अगर प्रेम की कोई परीक्षा होती तो मैं आज वो करके जरूर दिखा देती। भगवान ने कहा, अच्छा अगर इतना ही प्रेम है तो हमें आपसे कुछ उपहार चाहिए, आप हमें एक उपहार दे दो। मैया ने कहा, मांग क्या चाहिए? ऐसे नहीं देंगे, पहले हमारे सिर की शपथ खाओ कि हम जो मांगेंगे आप हमें दोगी, हम तब आपसे मांगेंगे। भगवान ने जब कहा तो माँ का हृदय कांप गया। कहा, तुझे मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं? अरे राम, तू कहे तो ये कैकेयी अपने प्राणों को तुझे अभी न्योछावर कर दे। भगवान ने कहा, मुझे माँ इतना विश्वास है कि जो कहूंगा तुम अपने प्राण को भी दे दोगी, लेकिन जो मांगना है वो नहीं दोगी। इसलिए पहले मेरी शपथ खा करके प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे प्रदान करोगी। पर माँ इतना ध्यान रखना कि देने के बाद में आपके पति, आपके दास, आपकी दासियां, आपका पुत्र, सारा संसार आपका विरोधी बन करके खड़ा होगा, पर उससे तुझे क्या मिलेगा? बोले, अयोध्या का राम जन जन का राम हो जाएगा। कहा, ठीक है, सारा संसार बैरी होकर के कैकेयी के लिए खड़ा रहे, लेकिन अगर मेरे पुत्र राम का उत्कर्ष होता है तो मैं जरूर तेरा उस मनोरथ को पूरा करूंगी। क्या मनोरथ है? भगवान ने कहा, माँ जब मैं इशारा करूं तब मेरे लिए पिताजी से 14 वर्ष का वनवास आप मांग लेना। इसीलिए जब कभी कोई कहता था माँ कैकेयी को कोई कटु वचन, भगवान को सहन नहीं होता था। तो भगवान जानते थे, ये बात केवल 2 ही लोग जानते हैं, एक तो माँ कैकेयी जानती हैं और एक भगवान श्री रामचंद्र। तो कभी कोई कुछ कहे, भगवान तुरंत आंख तरेड़ते थे, कहना नहीं माँ को हमारे, क्योंकि अंदर की बात क्या है आप नहीं जानते।